अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एम्फिसीमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। वजूहात आपको पता है कि किन वजह से जो है ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, प्लूटेंट्स की वजह से, और आपके एयर पैसेज वे का सिस्टम जो है उसको ये अफेक्ट करते हैं। तो आज एम्फिसीमा के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी वजह से होता क्या है। ठीक है, तो एम्फिसीमा बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वेलाई। ये एल्वेलाई की जो वॉल्स हैं उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, उसको उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा कहने के उसको अफेक्ट करेगा उनकी वॉल्स को। और वहाँ आपको पता है आपका मेजर काम जो है वो क्या हो रहा है कि गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। अब एल्वेलाई का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर भी एक मरतबा दिखा देती हूँ। ये नीचे मैंने एक डायग्राम बनाई है एल्वेलाई की, तो इसको देखें कि आपके पास एल्वेलाई ये स्ट्रक्चर है। और आपको अब याद भी आ गया होगा कि लंग्स के अंदर किस जगह पे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, जो डक्ट्स थी, एल्वेलाई स्ट्रक्चर, वहाँ पर जो है मेजर आपका गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो ये उसकी वॉल्स को, ठीक है, ये उन वॉल्स को जो है उसकी डिस्ट्रक्शन का जो है कह लें उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ बुक से। ये है आपके पास डायग्राम, इसमें ये एल्वेलाई है। जब मैंने आपको एयर पैसेज वे करवाया था वहाँ पर एल्वेलाई के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये एल्वेलाई है। यहाँ पर अगर जाहिर सी बात है सांस के थ्रू कोई एयर प्लूटेंट जा रहा है और यहाँ पर आके रुक रहा है, यहाँ पर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में कोई जो है ना उस एयर प्लूटेंट की वजह से कोई अफेक्ट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर इस पार्ट में हो रही है तो फिर डिसीज़ कौन सी होगी? एम्फिसीमा। एम्फिसीमा बेसिकली इसमें जो है आपके पास एम्फिसीमा में ये डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, एल्वेलाई राइट और लेफ़्ट साइड पे आप बुक से देख सकते हैं। राइट साइड ये है, लेफ़्ट साइड ये है। तो इसमें जो राइट साइड है आपके पास एल्वेलाई नॉर्मल जो है वो लेफ़्ट साइड है। ठीक है, और जो एम्फिसीमा है वो राइट साइड पे है, इस साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक कह लें कि एक वाजिया इसमें एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि अगर एम्फिसीमा होगा तो इसकी क्या नतीजा निकलेगा? इट रिजल्ट इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैशियस एक्सचेंज। आपने लास्ट भी जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था उसमें भी बताया था कि अगर कोई म्यूकस की प्रोडक्शन है या कोई भी एजेंट आ गया है, प्लूटेंट एजेंट, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सरफेस एरिया जो है कहने कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है गैशियस एक्सचेंज के लिए। तो यहाँ पर पहले स्पेस ज़्यादा होती है, फिर इसके जैसे ही ये अंदर से भर जाएगा सारा, ठीक है, अफेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ सांस लेने के लिए, हवा अंदर जाने के लिए एक कह लें कि बहुत कम सरफेस जो है ना वो बचती है, वो एरिया बड़ा कम हो जाता है। उसकी वजह से वो कहते हैं एज लंग्स टिश्यूज़ ब्रेक डाउन, उसकी वजह से क्या होगा? लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएंगे, वो उस पर अफेक्ट आएगा, वो ख़त्म होंगे, वो टूटेंगे। ठीक है, और ये पूरा एक स्ट्रक्चर कह लें कि तबाह हो सकता है। अब जब ये काम हो रहा होगा, ये प्रॉब्लम अगर हो रही है किसी को भी, तो अगर एक मरतबा लंग्स टिश्यूज़ जो हैं वो ब्रेक डाउन कर गए तो लंग्स जो हैं वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आते जब वो सांस बाहर निकालते हैं। यानी जब आप सांस ले रहे होते हो ना, इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, और जब आप बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो तो फिर क्या होता है कि आपके लंग्स को नॉर्मल हो जाना चाहिए। आपके अगर नॉर्मल बंदा है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं है, तो उसके लंग्स जो है ना एक्सहेलेशन के बाद दोबारा नॉर्मल अपनी जो है ना कह लें कि ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। लेकिन जिनके साथ ये प्रॉब्लम है उनका क्या होता है, वो सांस लेते हैं, उसके बाद जब वो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी जो है एक्सहेलेशन करते हैं, तो लंग्स जो है वो ओरिजिनल शेप पे वापस नहीं आते। तो एयर क्या होती है, जो हवा होती है वो क्या करती है, कैन नॉट बी पुश्ड आउट। ठीक है, वो जाहिर सी बात है क्या होगा कि लंग्स में से जब हवा ही नहीं अच्छी तरीके से बाहर निकलेगी तो क्या वो हवा जो है कह लें लंग्स के अंदर फंस जाती है, ट्रैप इन द लंग्स। ठीक है, तो वो हवा बाहर नहीं निकल सकेगी। तो इतनी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा। कह लें कि अगर आपके सामने इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो आप लोग उसे देख के पहचान सकते हो कि ये एम्फिसीमा का पेशेंट है। ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा क्योंकि आपको उसका सांस लेने का तरीका जो है, अब नॉर्मल अगर खांसी हो रही है तो उसको आप एम्फिसीमा नहीं कह सकते हो। इसमें कह लें कि पेशेंट जो है इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि सांस का कह लें छोटी सांस, जैसे बहुत ज़्यादा अगर सांस लेने की भी कोशिश करेगा तो पूरी तरह से सांस नहीं ले सकेगा ये पेशेंट। थकावट बहुत ज़्यादा होगी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कभी
कभी कहीं पर होगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है कि आपके एयर पैसेज वे में किसी भी हिस्से में अफेक्ट हो सकता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी हिस्से में अफेक्ट आ रहा है, कभी किसी हिस्से में। बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वेट लॉस कर जाएगा, उसका वज़न बहुत कम हो जाएगा। तो ये इसके पेशेंट के जो हैं वो सिम्टम्स हैं, इलामात हैं। अब अगर सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, जल्दी, तो भी कितना तकरीबन कह लो कि 50 to 70% लंग्स टिश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। जब पता चलता है कि इस पेशेंट को एम्फेसिमा का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो पता उस वक्त चलता है जब तक 50 to 70% लंग्स ख़त्म, लंग्स टिश्यूज़ ख़राब, लंग्स टिश्यू कह लें कि ख़त्म हो जाते हैं, तब पता चलता है कि इस पेशेंट को एम्फेसिमा है। तो इस बीमारी में क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा लो हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। जाहिर सी बात, कोई अगर ऑक्सीजन ही प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, या फिर लंग्स जो हैं वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहे हैं, जब लंग्स के टिश्यू ही तबाह हो गए हैं, लंग्स के टिश्यू ही ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, तो क्या वो ऑक्सीजन जो है वो ले सकेंगे, इनहेल कर सकेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल सकेंगे? ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा जो है कह लें कि इस बीमारी में होती है। और आपने जो है इसके साथ आपने लास्ट वाला भी अच्छी तरह से पढ़ना है। डायग्राम्स का जो है ज़्यादा ख्याल रखना है, डायग्राम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इसको ड्रॉ करें, क्योंकि ये जब भी डिसऑर्डर आएगा इस पर नोट आएगा तो आपने डायग्राम साथ ज़रूर ड्रॉ करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।